अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं वो आप सब? अल्लाह हमेशा आप सबों को अच्छा और खुश रखे। किसी की कोई तकलीफ हो तो अल्लाह अपनी रहमतों से उन तकलीफों को खत्म करे। हर घर को, हर इंसान को खुश व आबाद रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये चैनल मैंने बच्चों की तालीम के लिए निकाली। इससे आने वाले पैसे उन बच्चों को दिए जाते हैं जिन बच्चों को आगे पढ़ने के लिए पैसों की जरूरत है, और आप सबको दिखाए भी जाते हैं। आप देख लो, आपको अच्छा और सही लगे तो इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल आगे करने में मदद करो। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल करीम अपने सबों की गैबी मदद करेंगे और अपने सबों को जज़ाए खैर भी देंगे इंशाल्लाह। आमीन। आज आपकी नानी रमजान की पहली रेसिपी बना रही है, जो है चिकन पॉपकॉर्न, जो KFC से भी ज्यादा जूसी और टेस्टी रहते हैं। आप एक बार करोगे इंशाल्लाह उसे करने को हमेशा करते रहोगे। इतना मजेदार, टेस्टी है और झटपट भी है। कोई काम ज्यादा नहीं है, मगर आप अच्छे से देखो और वैसे ही करो। ये रेसिपी मेरी भांजी नाजिया ने कब से मुझे लाइव में भी बोली थी और ऐसे भी बोली थी कि ये बना कर दिखाओ। मैंने 2 साल पहले इसको बना के डाली थी, मगर वो अब पुरानी हो गई है, मिल नहीं रही है। तो मैं अभी दोबारा इसे करके डाल रही हूँ। नाजिया आप भी देख लो और आप सबों ने भी देखो। जिसको बर्फ के खन में रखने के लिए 3 महीने आप आराम से रख सकते हो, और निकाल कर बर्फ खत्म होने के बाद फ्राई करके वैसे ही लगते हैं, आप खा सकते हो। जिसको लगने वाली चीजें मैं आप सबको दिखा रही हूँ, चलो देख लो। ये है आधा किलो चिकन। ये चिकन ब्रेस्ट है, बराबर ना नाज? बराबर। क्योंकि नानी को उतना इंग्लिश आता नहीं, फिर भी वो आपको बता रही है। इसको हम सीने का चिकन कोकनी में बोलते हैं। अब इसके पीस पहले करके ले रही हूँ, जो एक इसके पीस करते वक्त मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो, ये अपना ऐसा ही रखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा नहीं है। हाँ, ऐसा ही रखेंगे। यही रख रही हूँ। देखो, छुरी को ऐसा करने का। मैं घर में ही लाके इसको क्विप करती हूँ, क्योंकि मैं अपने हिसाब से कर सकती हूँ। आप चाहे तो एक क्विप बाहर से भी करके ला सकते हो, चलता है ऐसा, कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं। ये देखो, ये ऐसा ही रखिए। इसको आप चाहे तो एकदम छोटे छोटे टुकड़े मत करो, मैं ज़रा बड़े ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे ज़रा बड़े बड़े अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो इससे छोटे कर सकते हो। हाँ, अगर इसमें हड्डी वड्डी कुछ हो तो निकालने की। हाँ, एक जगह क्विप करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये देखो, ये हो गए अपने क्विप। ऐसे ही सब क्विप करने के। फिर मैं आगे का आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, नाप की ही नहीं है, कोई बड़ा भी है, कोई छोटा भी है, कोई लंबा भी है। जैसे आप चाहे वैसे कर सकते हो। हाँ, ये हो गए अपने क्यूब करके, और धोया हुआ चिकन अच्छे से अपने क्यूब काट के हो गए चिकन के। अब इसमें जो मसाले जा रहे हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। पीरी पीरी मसाला मैंने रेडीमेड ली हूँ, मगर आपको पीरी पीरी मसाला कैसा बनाते उसका भी मैं हिसाब दे रही हूँ, क्योंकि पहले मैं घर में बनाती थी, मगर अब मैं मुझसे नहीं होता तो मैं सीधा मंगवाती हूँ और वही इस्तेमाल करती हूँ। नमक टेस्ट के मुताबिक। हाँ, ये आधा किलो के लिए फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने आधी से थोड़ी कम चम्मच नमक ली हूँ, और 1 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ सिरका। 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ले रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें डाल रही हूँ पीरी पीरी मसाला 1 टेबल स्पून। मैं अंदाजन डालती हूँ, आप नाप तोल के लो, क्योंकि आप बच्चे हो और मुझे इसका अंदाज है। अब इसको अच्छे से मालिश करने की।
और इसको रखने का 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने। ये अपना हो गया, इसको मैरिनेट करने रख रही हूँ। तब तक दूसरी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। आपके पास अगर रेडीमेड पेरी पेरी मसाला नहीं हो तो पेरी पेरी मसाला मैं बनाती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, जो सेम अपने बाहर के मसाले की ही तरह बन जाता है। कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर लो 1 टेबल स्पून, तीखी लाल मिर्ची पाउडर लो चाय की चम्मच यानी टी स्पून, ऑनियन पाउडर प्याज का पाउडर जिसको लो 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर यानी गार्लिक पाउडर लो 1 टीस्पून, काली मिर्ची पाउडर लो आधी टीस्पून या काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर, आमचूर पाउडर 1 टीस्पून यानी मैंगो पाउडर। क्योंकि किस किस को नहीं उर्दू समझता तो मैं सही सही जो मुझे आता है तब तक मैं आपको सही बताऊंगी। और आप लो ओरिगेनो 1 टीस्पून, ओरिगेनो जो मिलता है बाहर डब्बी में रहता है वो 1 टीस्पून लो। 1 टीस्पून नमक यानी सॉल्ट, शुगर 1 टीस्पून यानी शक्कर 1 टीस्पून। इन सभी चीजों को मिक्सी में पीसो, अपना हो गया पीरी पीरी पाउडर। अगर घर में हो ना हो और ये चीजें आपके पास अवेलेबल हो तो आप बना सकते हो, नहीं तो बाहर से सीधा मंगा के लो। अब यहाँ मैंने ली हूँ 1/2 किलो मैदा, ऐसे बड़े से थाल में उसको ले ली। इसमें डालूंगी सिर्फ 1/2 चाय की चम्मच नमक, 1/2 चाय की चम्मच बेकिंग पाउडर डाली। इसमें डालूंगी 1/2 किलो मैदे के लिए 1/2 चाय की चम्मच अपना चाट मसाला और 1/2 चाय की चम्मच ब्लैक पेपर। मैंने ली हूँ काला पेपर, आप चाहे तो सफेद काली मिर्ची रहती है वो भी ले सकते हो। अब इसको मिक्स करूंगी। ये देखो, एक ऐसा बॉल लो, कोई भी कटुआ कोई भी घिस लो, उसमें एकदम ठंडा पानी डाल दो, बर्फ के जैसा ठंडा। उसमें थोड़ा बर्फ भी बना है बॉटल में। तो अच्छे से ठंडा पानी लो। अब यहाँ से ये देखो थोड़े से क्यूब मैंने उठाए, इसको पहले डालूंगी ऐसे हाथ से करने के, उसको अपने मैदे में जो मैंने सब तैयार करके रखी हूँ उसमें वो झाड़ा दे। ये देखो थोड़ा सा टाइम ऐसा मस लो मैदे में। ये देखो हाथ से ऐसे मस लो, बहुत जल्दी और बहुत बेहतरीन होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो, इसको झाड़ लो झाड़े से, है ना, हो गया। अब इसको झाड़ने के बाद अच्छे से झाड़ो, मैदा सब निकल जाए। फिर इसको अपने ठंडे पानी में डालो। देखे, ठंडे पानी में डाल के इसको ऐसा निचोड़ लो। फिर इसको दोबारा डबल कोटिंग इसको बोलते हैं, इसको डालो अपने मैदे में। मैदे में डालने के बाद पहले से भी ज़्यादा इसको अच्छे से मस लो। देखो मसल ली। अब इसको अपन दूसरे ट्रे में लेने की और झाड़ने की। मैदा अच्छा खासा लेने का, आधा किलो है तो 1/2 किलो मैदा लेंगे। रहा हुआ मैदा रखने का, उठा के दोबारा जब आप बनाओगे तो वही मैदा आपके काम आएगा। ये देखो अपनी हो गई वैसे, देखे, दिख रहे दिख रहे हैं। ये देखो वैसे ही हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको मैं रखूंगी अपने प्लेट में।
ऐसे सब करके रखूंगी। और फिर जो तलने के हैं वो तलने के, नहीं तो ऐसे डाल के एक पर एक नहीं रखने का। अभी एक पर एक रखे तो चलेगा, मगर जब तुम फ्रीजर करने रखोगे तो ऐसे एक एक करके रखने का। फिर वो कड़क होने के बाद एक थैली में उसको भर के रखने के। ये देखो कैसे होते हैं। मैं बस कर रही थी, मगर मेरी बेटी बोली नहीं एक बार और दिखाओ, तो और एक बार दिखा रही हूँ उसके बोलने पर। पहले उठाने का चिकन, पहले उसको मालिश करने का मैदे से अच्छे से। हाँ, इसको ऐसा झाड़ने का। हाँ, झाड़ने के बाद फिर उसको इसमें ठंडे पानी में ऐसा डुबाने का। फिर उसको ऐसा निथालने का। वो गिर गया, वो निकालूंगी। ये देखो, फिर उसको अपने मैदे में अच्छे से कोटिंग करने की। अब इसको एक छलनी में लेने का, कोई भी छलनी लो। हाँ, जरूरी नहीं कि ऐसी ही छलनी चाहिए। हाँ, ये घर में है मेरा फ्राई किए हुए चीजें रमजान में रखने का, वही मैंने ली हूं। ये देखो हो गया। ये देखो कैसे हो जाते हैं। एकदम जोर ना करना। देखिए, अब इसको ऐसे रखने के, जो लगे वो तलने के, नहीं लगे वो उठा के रखने के फ्रीजर में। आप कभी भी उसको फ्रिज से निकालो, ठंडक उसकी ख़त्म करो, फ्राई करो, अच्छे से हो जाते हैं। हाँ, कोई बड़ा भी है, कोई छोटा भी है। तेल एकदम धुआंधार नहीं करने का, मगर गरम करने का। गरम तेल से जूसी जूसी अंदर रहते हैं, बल्कि आप KFC के लाते हो तो अंदर से ड्राई रहते हैं, और मगर अपन अपने जब करते हैं तो अंदर से जूसी जूसी बनते हैं। और मीडियम गैस पे उसे फ्राई करने का। आप चाहे तो इससे छोटे भी कर लो, मैं ऐसे ही करती हूँ, जो मेरे घर वालों को भी पसंद और जो भी मेहमान आते हैं उनको भी पसंद। खास ये वीडियो मैंने अपनी भांजी नाजिया के लिए बनाई हूँ। वो जब भी आती है, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी कुक है, अच्छे से सब करती है, मगर वो बोलती है कि तुम्हारे जैसे पॉपकॉर्न मेरे नहीं आते, तो वो मेरी तरह से बनाने चाहती है। आप भी अगर मेरे तरह से बनाना चाहते हो तो ज़रूर इसे ट्राई करो, इंशाल्लाह बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, एक बार ही पूरी कड़ाही भर के मत डालो, फिर अपना तेल ठंडा हो जाता है। मैंने जैसे एक छोटी प्लेट डाली, वैसे ही आप डालो और ऐसे ही तल लो, फ्राई कर लो, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। देखो, पहले गरम तेल करो और फिर मीडियम गैस पे उसे फ्राई करो। अपने हो गए ना। ये देखो, इसमें कलर नहीं अच्छा आ रहा है, मगर यहाँ अच्छे से दिख रहे हैं। हाँ, ये देखो, यही मैं फ्रेंच फ्राइज तैयार कर रही हूँ। ये देखो, आधा किलो में इतने अपने बहुत सारे हो गए। और अगर अपन ने KFC से मंगाए तो उन आधा किलो पैसों में इतने से आएंगे, और ये अपने एक्स्ट्रा हो जाते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करो, मगर बहुत घर की जो चीजें डालते हो अपने को पता है अपने क्या क्या डाले हैं, बहुत अच्छे मजेदार बनते हैं।
और ऊपर से चाहे तो आप थोड़ा सा पिरी पिरी मसाला डाल दो, मगर मैं नहीं डालती क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं खाने। कोई कोई डालता है, मेरे ही घर में पिरी पिरी मसाला भी मेरा कोई बच्चा लेता है ऊपर से तो कोई नहीं लेता। और अभी खा रहा है मेरा मोहम्मद हाजिक बिल्कुल नहीं लेता, उसे ऐसे ही अच्छे लगते हैं और मुझे भी ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो आप अगर किसी को चाहे तो ऊपर से पिरी पिरी मसाला डालो, नहीं तो फिर छोड़ दो। फ्रेंच फ्राइज की भी आपको रेसिपी चाहे तो दूंगी, मगर क्या दूं रेसिपी, कोई भी नहीं है। इसको काटती हूँ और इसको थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मैदा लगाती हूँ और थोड़ा वैसे ही रखती हूँ सूखने और वही फ्राई करती हूँ। ये है अपना फ्रेंच फ्राइज। तो कोई रेसिपी नहीं है, बहुत मामूली चीज़ है, इसलिए मैं नहीं बनाऊंगी। अगर आपको चाहे तो दूसरी बार जब मैं करूँगी तो टुकड़े करके इसके साथ ही सब कुछ दिखाऊंगी कि थोड़ा सा कैसा मैदा लगाती हूँ, थोड़ा सा नमक लगाती हूँ और फिर फ्राई करती हूँ, यानी ऊपर से कुछ डालने को पड़ता नहीं, और थोड़ा सा विनेगर लगाती हूँ। माशाल्लाह अपने पॉपकॉर्न बहुत अच्छे से हो गए। एक फ्राई करो, ऐसे प्लेट में रखो और कड़क होने के बाद यानी बर्फ के खन में उसे थैली में भरो और रखो। जब आपको लगेगे निकालने का, ठंडक कम करने का और फिर फ्राई करने का। आधी ठंडक रही तो चलता है, मगर ठंडक कम करके तलो, नहीं तो अंदर से कच्चे रहते हैं। हाँ, बहुत अच्छे बेहतरीन रहते, जो मेरे फ्रिज में 3-3 महीना से रहते और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रहते अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने आपको रमजान की रेसिपी दी हूँ, आप करो, आपको बहुत अच्छी लगेंगी इंशाल्लाह। बाबू अब तुम खा के दिखाओ, तुम्हें केचप डालूं? ऐसे ही पहले खाओ फिर केचप डालो, ऐसे ही खा के दिखाओ। गरम है? कैसे खाते हो उसमें टेस्ट नहीं होता है। अपने घर का टेस्टी होता है। मेरा बच्चा हमेशा जब भी मैं करती हूँ तो बोलता है नानी केएफसी में ऐसी जूसी जूसी है। देखो मेरा बच्चा दिखा भी रहा है अच्छे से, मैं नहीं जो कर सकती हूँ छोटा सा बच्चा कर रहा है। पता है ये केएफसी में जूसी पर नहीं रहता, क्योंकि ठंडक हो जाती है अपने में खाने में आने में, और ये घर में ही करो और खाओ, माशाल्लाह जूसी जूसी अच्छे से होती है। गरम बहुत है, बहुत गरम है। अच्छे रहो, खुश रहो, अल्लाह आपको आबाद रखे, आमीन। रुक जा 2 मिनट रुक के खा। देखने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। दिखा दिखा।